वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। कोई भी एक डाई है, डाइस मतलब होता है पासा। पासा में आपको इन ये कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक डाइस को अगर फेंकते हैं, यानी कि पासे को फेंकते हैं, तो उसमें सबसे पहले कितने नंबर्स होते हैं, तो उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, यू से। तो यहाँ पे यू का मतलब है एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये नंबर होता है एक पासे में। कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, कंडीशन में क्या बोल रहा है। पहला इसमें बोल रहा है ए, इसे ए से इंडिकेट करना है हमें, ए से। तो ऐसा नंबर लेना है जो ए नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। हमें वो नंबर लेने हैं जो 7 से कम हो। तो पासे के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब 7 से कम है। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया ए वाला हिस्सा। अब सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, एक है ए नंबर ग्रेटर देन 7। आपको ऐसा नंबर लेना है जो 7 से बड़ा हो। तो एक पासे में 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। तो यानी कि ग्रेटर देन 7 की बात कर रहा है। तो जब इसका ग्रेटर देन निकालना है, तो जब कुछ है ही नहीं, तो उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो उसे हम ब्लैंक से रिप्रेजेंट कर दें, या उसे हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, या इसे हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे नल सेट कहते हैं। नल सेट मतलब होता है बिल्कुल रिक्त स्थान, रिक्त सबसेट होता है। अगर कोई भी सबसेट में कोई भी नंबर्स अगर नहीं है, तो उसको हम नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो उसे हम खाली स्थान से ऐसे इस तरीके से छोड़ देंगे, या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि एक पासे में 1 2 3 4 5 6 होता है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसका सिर्फ 3 का मल्टीपल्स फॉर्म निकालना है। जो 3 के मल्टीपल्स में आता है, या 3 आएगा, सी से इंडिकेट करना है, ये जो है बी से इंडिकेट हो जाएगा, और सी से इंडिकेट करना है। और इसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल क्या है, 3 होगा और 6 होगा, बस इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। फोर्थ में देख लेते हैं, ये जो ए नंबर लेस देन 4। अब पासे में वो नंबर लेने हैं जो 4 से कम होना चाहिए। ए नंबर लेस देन 4, ऐसा नंबर जो 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम कौन से हैं, 4 से कम है नंबर 1 2 3। सिर्फ आपको 4 से कम नंबर लेना है। ई वाले में क्या है, ई वाले में इवन नंबर लेने हैं, लेकिन वो ग्रेटर देन 4 से होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो 4 से बड़ा कौन है, 6, क्योंकि 5 जो है इवन नंबर नहीं है, 6 इवन नंबर है, इसीलिए हम इसे 6 ले रहे हैं। और इसका जो होगा, ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक ऐसा नंबर जिसका हम नंबर जो है वो नॉट लेस देन 3, जो 3 से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लगा है, नॉट लेस देन 3 है, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से बड़ा हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो यानी कि एफ वाले में क्या लेना है, 3 4 5 6। तो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो गया इनके सारे इवेंट्स के बारे में ये निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। यू को हम, यानी कि एक पासे में 6 नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं। बाकी ए बी सी डी ई एफ ये निकला। अब हमें ये निकालना है इसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले ये दिया हुआ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है,
ए के सारे सेट और बी के सारे मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे जो एलिमेंट है दोनों को आपस में मिला देना है और वो आपका यूनियन कहलाएगा। मिलाने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जो नंबर कॉमन है वो कॉमन नंबर को लिख लीजिए और जो बच जाए आप उसको उतार लीजिए। तो हमें ए यूनियन बी के बारे में देखना है। देखिए ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। बी में क्या है, ब्लैंक, खाली। तो कहने का मतलब है अगर ए और बी को अगर मिला देते हैं तो वो आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। ए 1 2 3 4 5 6 ये आपका ए यूनियन बी कहलाएगा, क्योंकि ये तो खाली है। खाली मतलब होता है नल सेट। नल सेट है ये नल सेट मतलब कि रिक्त स्थान। तो जब रिक्त स्थान है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो यही नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये यूनियन का मतलब आपका दोनों को मिलाना। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है दोनों सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, सिर्फ ब्लैंक है, ब्लैंक। तो यानी कि अगर किसी भी सेट में एक मतलब कि ब्लैंक नल सेट तो सब में होता है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ई में भी है, एफ में वाले में भी है। तो नल सेट का मतलब खाली। तो खाली जो है हर सेट में होता है, इसलिए ए इंटरसेक्शन में सिर्फ आपको खाली से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि नल सेट से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम नल सेट कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या होता है, बी यूनियन सी में आपको बी और सी को जोड़ना है। बी में नल सेट है और सी में 3 6 है। तो जो रह जाएगा, दोनों में जो रह जाएगा दोनों को मिला दो, 3 और 6। और एक नल सेट तो इसमें भी है, चाहे कोई सेट अगर एलिमेंट दिया हो या ना दिया हो तो दोनों में एलिमेंट जो होता है कॉमन वो नल सेट तो होता ही है। और जो बचा ये 3 6 है, यानी कि नल सेट ये है और 3 6 दोनों में हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो 3 6 ही आएगा। तो बी यूनियन सी हो गया। ये सेट से रिलेटेड ये चैप्टर है, जो एक सेट से रिलेटेड चैप्टर होता है, जिसमें मेरी पिछली वीडियो में मैंने सेट से रिलेटेड या वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इस बेसिक बेस पे इस तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाए हैं पिछली वीडियो में। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जो वेन आरेख वाले हैं, और जो सेट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको उसका बेसिक चीज़ें आपको देखना होगा उस वीडियो में, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन ये फिलहाल जो है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बेस पे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पे इवेंट्स की बात कर रहा था, जो इवेंट्स थे ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ, ये 5 इवेंट्स थे। तो जो मैंने इसके लिख दिए, जो इवेंट्स थे फेवरेबल जो इवेंट्स थे वो हो गए। अब हमें इन इवेंट्स का सहारा लेके हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो बी यूनियन सी निकाल लिया, अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। बी यूनियन सी हो गया, अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ये क्या, इस सिंबल का मतलब होता है उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो अब आपको देखना है ई और एफ में कॉमन क्या है, कॉमन आपको एलिमेंट ढूंढना है। तो इसमें से कॉमन एलिमेंट है 6, इंटरसेक्शन एफ में कॉमन एलिमेंट है 6। अब इसी से डी का निकालते हैं, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई। अभी ई इंटरसेक्शन एफ का निकाले तो कॉमन हुआ 6। अब डी इंटरसेक्शन ई, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो खाली नल सेट होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो नल सेट होगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ए माइनस सी बोल रहा है, ए माइनस सी आपको ये निकालना है। यानी कि ए के सारे सेट जो है वो सी से कम कर दे, माइनस कर देना है।
ए के सारे सेट कौन से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए। और सी के सारे सेट कितने हैं, 3 और 6 ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। अब दो इसमें से आपको 3 6 हटा देना है, मतलब ए में से ये वाला 3 6 जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, ये नंबर तो बचेगा क्या, 1 2 4 5, ये आपका ए माइनस सी। यानी ए सेट में से सी का जो नंबर है वो आपको ए में से रिमूव कर देना है, बस आपको वो ए माइनस सी हो जाएगा। इसी तरीके से डी माइनस ई निकाल देते हैं, डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी कितना है, डी है 1 2 3 और ई कितना है, 6 है, 6 है। अगर 1 2 3 में 6 को हटाते हैं, हटाने के बाद यहाँ पे 6 है ही नहीं तो हटाएंगे क्या, जब कुछ है ही नहीं तो बचा क्या, 1 2 3 बचेगा। तो अगर 1 2 3 में 6 अगर होता तो हम 6 हटाते, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब नंबर वही रहेगा जो डी में है। तो इस तरीके से डी और डी का ई, डी माइनस ई हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये एफ डैश होता क्या, सबसे पहले हम एफ डैश निकालते हैं। एफ डैश होता क्या है, एफ डैश का मतलब इसे हम कहते हैं पूरक सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। अगर किसी का अगर हम पूरक सेट निकालते हैं, पूरक सेट मतलब कि पूरक सेट मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है वो पूरे यूनिवर्सल, यानी कि ये जो यूनिवर्सल है, जो एक डाइस में कितने टोटल नंबर होते हैं, 6, तो यही आपका यू हो जाता है। तो यू में से एफ को माइनस कर देंगे। तो यानी कि अगर जिस एलिमेंट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो उसमें उसको हम u से माइनस कर देते हैं। तो जब u से माइनस कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, तो u आपका ये दिया है, f आपका क्या दिया है, f ये है। तो 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, और f में 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। तो इसमें से ये चीज़ पोर्शन दिया हुआ है, तो ये 3 4 5 6 हटा देना तो बचेगा क्या, 1 2। तो 1 2 आपका एफ डैश हो जाएगा। एफ डैश जो है 3 4 5 6 आपका हट गया, 1 2 बचा, यही इसका पूरक हो जाएगा। तो एफ डैश का क्या हो गया, 1 2 आ गया, 1 2। अब क्या निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब देखिए ई क्या है, ई आपका दिया है 6 और एफ डैश क्या है, 1 2। इसे कहते हैं करली ब्रैकेट, हम इसे करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो जिस तरीके साइड में जो ब्रैकेट लगा है इसे करली ब्रैकेट कहते हैं। अब देखिए 6 है, 1 2 है, दोनों में कोई ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं दिया है। जब किसी में कोई भी कॉमन नंबर ना हो तो आपको सीधे सीधे नल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है इसकी वैल्यू नल सेट होगी, चाहे आप नल सेट बोलिए या इसको हम ब्लैंक सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नल सेट बोलिए या ब्लैंक सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको सबसे पहले सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले मेरी वो पिछली वीडियो को आप पहले देखिए जो मैंने वेन आरेख है और सेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताई है उस वीडियो में। तो ये मैंने वीडियो जो है ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, जिसको आप उसे देखेंगे सर्च करके तो ये आपको इस टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।